जोहार दोस्तों, जेएसएससी बीओ का तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपने मन में एक कन्फ्यूज़न लेकर चल रहे हैं कि हम अदर स्टेट से हैं, हमारा जेएसएससी बीओ में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसा कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट्स को है जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। बहुत दिनों से ये चीज़ हो रहा है, तो मैंने सोचा कि फाइनली एक वीडियो बनाकर इसको क्लियर करते हैं। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो हो सकता है कि आज आपके क्लियर हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि अदर स्टेट वाले का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं भाई, क्यों नहीं होगा। मैं बार बार चिल्ला कर लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, आपने अप्लाई किया है, हालांकि अप्लाई करने का डेट खत्म हो चुका है, अब बात रह गई तैयारी करने की, तो अदर स्टेट वाले का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यही कन्फ्यूज़न आज क्लियर होना है। अब देखिए, अदर स्टेट वाले का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ये समझने की बात है। आप पढ़े लिखे इंसान हो भाई। मैं कहना चाहता हूं, अगर नोटिफिकेशन में लिखा है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, तो क्यों नहीं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि आप भले ही वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओ, आई मीन मेरिट में आ जाओ, उसके बावजूद भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में छाड़ दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस ऑल आर मिथ्स। अब एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम अभी आप ये समझिए, जेएसएससी बीओ का नोटिफिकेशन ये तीसरा है। एक बार शुरू में आया था, फिर आया, और ये थर्ड नोटिफिकेशन है। इससे पहले जेएसएससी सीजीएल 2019 में आई थी, जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो 2019 में आया फिर से। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, 2019 में क्या किया गया था कि अगर आप झारखंड स्टेट से हैं और आपने अपना 10th-12th झारखंड स्टेट से किया है, ये बात जनरल कैटेगरी के लिए हो रही है। आप इस बात को मानकर मत चलिएगा कि किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी की बात हो रही है। सिर्फ जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है। ऐसे जनरल कैंडिडेट जिनका 10th-12th अगर झारखंड में है, तभी वे कंसिडर किए जा सकते थे झारखंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इसमें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 16 को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडियंस, सबके लिए बराबरी का अधिकार देता है आर्टिकल 16। तो इस आधार पे बहुत सारे केसेस हुए। अब इस केस को पता है, मतलब चलाया गया 2 से 3 साल, 2 साल हार्डली तो चला ही। फाइनली डिसीजन आया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद ये नोटिफिकेशन कैंसिल किया गया जेएसएससी सीजीएल का। इवन जेएसएससी ने उस गैजेट के आधार पे जितने भी नोटिफिकेशन निकाले थे, वे सारे नोटिफिकेशन उनको कैंसिल करने पड़े, सिर्फ इस वजह से कि आप अदर स्टेट वालों को एलिजिबल क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तो अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं थे, दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि अपने ही स्टेट के लोग जिनके बाप दादा यहाँ पे रहे हैं, अब किसी की नौकरी बाहर है और अदर स्टेट में उसके बच्चे रहे हैं शुरू से, 10th-12th उन्होंने बाहर से ही किया, अदर स्टेट से ही किया है, तो वे एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। एक तो ये केसेस था, अपने ही स्टेट के लोग छट रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा केस क्या था कि अदर स्टेट वाले तो भर ही नहीं सकते थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ कि आप जितने भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है। बहुत सारे स्टेट्स बोलते हैं कि हम अदर स्टेट वालों को भरने नहीं देंगे, बट ये डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, ये बैरियर लगाते हैं लैंग्वेज का। पता है, लैंग्वेज के बेसिस पे छाटते हैं। जैसे बंगाल चल जाइए, असम चल जाइए, उड़ीसा चल जाइए, उड़िया मांगेंगे, बंगाल में बंगाली मांगेंगे, असम में असमी मांगेंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट वालों का तो अलग ही नियम है, उसमें भी जनरल लोग एलिजिबल हो जाते हैं अगर पीसीएस की बात करें तो, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, झारखंड स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नियम लगाया गया था कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं हैं, इसी के आधार पे तो पुराना गैजेट जितने नोटिफिकेशंस थे सारे कैंसिल किए गए, उसको फिर से निकाला गया ताकि अदर स्टेट वाले एलिजिबल हों और उसको भर सकें। अब मेरा कहना यहाँ पर यह है कि अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि नहीं, इससे तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एलिजिबल हो ही गए हैं, हम अदर स्टेट वाले होकर भी हमने फॉर्म अप्लाई कर ही दिया है, बट क्या मेरा सिलेक्शन होगा। मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं होगा यार, आप बताओ क्यों नहीं होगा। देखिए, एक तो आपके पास मेरिट है। अगर आप मेरिट में आते हो, जनरल में आप देख रहे हो कितनी सीटें हैं, 308 सीट है यहाँ पे आपका बीओ के लिए, उसमें जनरल की सीटें 124 है। ये कौन भरेगा। अब समझना यहाँ पर यह है कि देखिए, जनरल को रिजर्व करने की जहाँ तक की बात है, आप देखिए जो ये ईडब्ल्यूएस है, आपको लगता होगा कि यार ईडब्ल्यूएस में 10% दिया ही है, अब कटअप तो ऑलमोस्ट सबका बराबर ही जा रहा है, तो इससे हमको क्या फ़ायदा। फ़ायदा किसको है पता है,
जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये उसी स्टेट वाले उसका बेनिफिट ले सकते हैं AWS का जिस स्टेट से जो बिलोंग कर रहे हैं। अदर स्टेट वाले AWS का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो उस स्टेट में मान लीजिए बहुत टैलेंटेड लोग हैं कि जनरल के बराबर कट ऑफ ले आ रहे हैं, मगर उसी स्टेट में कुछ लोग होंगे जो वाकई में AWS के अंडर आते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी से नहीं हो पाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका कट ऑफ जाएगा कम और सिलेक्शन उसी स्टेट के कैंडिडेट्स का होगा। तो ये बात तो समझना है। तो AWS के पीछे आपको जाना नहीं है। अब बच गया जनरल का सीट, कंप्लीट जनरल का सीट, UR सीट। अदर स्टेट से आपने भरा है तो देखिए, एक आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको छांट दिया जाएगा। बिल्कुल आपको छांट दिया जाएगा अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए ही क्या? देखिए, छांटने के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे होते हैं पता है? कास्ट सर्टिफिकेट में। आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना नहीं है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में उसके फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जिस स्टेट का भरे हो वो स्टेट अपना नोटिफिकेशन के साथ ही एक फॉर्मेट देती है कि इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसमें छाटे जाओगे। अब आप इतना बताओ, जो चीज़ आप पे अप्लीकेबल ही नहीं है, आपको कास्ट देना नहीं है, आपको रेसिडेंशियल देना नहीं है, आप इंडियन हो, यही काफ़ी है। बीइंग एन इंडियन सिटीजन आप एलिजिबल हो। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे छाट सकता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ भाई। आपको कैसे छाट सकता है? आप जो ये मन में लेकर चल रहे हो कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में छाट दिया जाएगा सर, वहीं से छाट दिया जाएगा भले ही मेरिट में आ जाए। देखिए, आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, इन सब की डिग्रियां मांगी गई है। अब आपका 10th अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपने फर्जी बना रखा है और उसकी जांच होगी तो वो छटेगा नहीं, बताइए। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पुख्ता हैं, आपने रेगुलर डिग्री ले रखे हैं, आपकी BSc AG की सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, ठीक है, आपने अच्छे से उसको ले रखा है, सर्टिफाइड है, मतलब जो भी आप कहिए, और 10th का सर्टिफिकेट आपका सही है, 12th का सर्टिफिकेट आपका सही है, फोटो सिग्नेचर जो भी आप देते हैं सब कुछ आपका सही है, आप अपने आप पे भरोसा रखो। आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट सकता है? एक तो आपके पास राइट भी तो है। वो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है, अगर वो आप दिखाने में सक्षम हो तो आप भैया कैसे छाटे जाओगे? आप कंफर्म मारकर चलो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई तो कर ही चुके होंगे, जो अप्लाई कर दिए होंगे वही ये वीडियो देख रहे होंगे, आई नो। बट यहाँ पर क्या है कि आपको किसी भी प्रकार से छाटने की कोशिश नहीं की जाएगी। पता है आप छटोगे कहाँ? मैं स्पष्ट बताऊं, स्पष्ट ये है कि आप छटोगे कहाँ, उसका प्रयास उन्होंने, उसका जो तिकड़म है वो पहले ही लगा चुके हैं। 15 लैंग्वेजेस हैं। आप क्या लोगे भाई? अदर स्टेट वाले, बहुत अदर स्टेट हो, मतलब यूपी से आपने भरा हो या उड़ीसा से भरा हो, MP से भरा हो, कहीं से भी भरा हो, आपको झारखंड स्टेट का 12-13 लैंग्वेजेस हैं। आपको वो क्या आता है? आपको मुंडारी आता है, आपको खोरठा आता है, फिर आपको पंचपरगनिया आता है, आपको कुड़ुक आता है, ये सब नहीं आता है। आप क्या लोगे? हिंदी लोगे। आप क्या लोगे? इंग्लिश लोगे। ये बात समझना है। ये सब लैंग्वेजेस आप लोगे तो ये सब लैंग्वेजेस में जो जितना आप पढ़ोगे उतना स्कोर होगा। अब ऐसा भी नहीं है, एक चीज़ आपको दिमाग में लग रहा होगा कि भाई साहब हम अदर स्टेट वालों के लिए तो हिंदी और इंग्लिश है, और इसमें जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज को क्वेश्चन होगा वो टफ होगा, स्टेट वालों का इजी होगा। नहीं, ऐसा रिजोल्यूशन पास किया जा चुका है झारखंड स्टेट में ही, इंटरनल ये चीज़ किया, आई मीन पब्लिक में भी है, कि आपका जो लेवल होगा क्वेश्चन का सारे लैंग्वेजेस का वो बराबर होगा, ठीक है। अब डिफरेंट ये क्या पड़ता है, देखिए कोई सब्जेक्ट ही अगर इजी हो, सपोज मान लीजिए खोरठा है, अगर वो सब्जेक्ट ही इजी है, उसमें जितना भी टफ क्वेश्चन बनाना चाहे वो बना सकता है भाई। अब दूसरी बात है, जितना भी टफ क्वेश्चन बनाए स्टूडेंट को लगेगा कि भाई ये इजी है। अगर हिंदी में वो चाह लिया कि टफ क्वेश्चन बनाना है तो आप विश्वास कीजिए आप पास भी नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, सबके क्वेश्चन बराबर लेवल के बनाए जाएंगे और क्वेश्चन में किसी भी तरह की आपको त्रुटि नहीं मिलेगी। अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी को ठीक से पढ़िए। हिंदी का सिलेबस मैंने ऐप पे डाल रखा है, टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल है। तो मैं कह रहा हूँ भाई आप प्रॉपर गाइडेंस में रहिए। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक झारखंड के बंदे से आप प्रॉपर गाइडेंस में रहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो, इवन झारखंड स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस ऑलरेडी टफ है यार। इंग्लिश में आपको नोवेल पढ़ना है, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ना है, हिंदी में दुनिया भर की चीज़ें हैं, अर्धमागधी, मागधी, उसका ओरिजिन हिंदी का,
कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इजी नहीं है, हिंदी लैंग्वेज जो है वो इजी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको टफ पड़ेगा। तो इस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आपका मेरिट में जो मार्क्स आने वाला है वो 300 नंबर होगा लैंग्वेज पेपर का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 450 नंबर आपको देने वाला है कौन, पेपर 3, जो आपका 150 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन बटा हुआ है जीएस के लिए, 20 क्वेश्चन बटा हुआ है मैथ्स के लिए, और 10 क्वेश्चन आपका बटा है हिंदी के लिए। अब मेरे को आप इतना बताओ, आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करोगे कि भाई मैं एग्रीकल्चर एकदम फाड़ गया हूँगा, भाई एग्रीकल्चर सब फाड़ के आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर किसी के कमज़ोर नहीं है, कोई अपने आप को कम नहीं समझता, ठीक है। मगर होता क्या, वहाँ पे सिल्ली मिस्टेक करके आते हैं लोग। तो आप एग्रीकल्चर 100 में 100 भी ले आओ, क्या होने वाला है, 50 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। 50 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल में भी ऐसा हुआ था। बहुत लोगों को लगा कि मैं अच्छा कर लूँगा लैंग्वेज में, लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं, लैंग्वेज में सब अच्छा स्कोर कर रहे हैं। पेपर 3 सबके लिए क्रिटिकल लिमिट बना हुआ है, ये बात समझने की है। अब आप सोचिए कि ये जो आपका 150 में से 50 क्वेश्चन जो है जीएस है, मैथ्स है और साइंस है, ये आपका कैसे होगा। तो देखिए ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो आप लैंग्वेज समझो, अगर आप अदर स्टेट से हो, हिंदी इंग्लिश आपने लिया है, तो लैंग्वेज में आपको प्रॉपर स्कोर करने का है। आप कोशिश करो 75-80 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। लैंग्वेज में कोई इससे कम स्कोर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये समझने की बात है। अब आ जाते पेपर 3। पेपर 3 में 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर है, 50 क्वेश्चन मैंने बोला कि जीएस, मैथ्स और साइंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका कवर कैसे होगा, यही तो समझना है कि ये कवर कैसे होगा। इसके लिए हमने कोर्स चला रखा है, जेएसएससी बीएओ का कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। मैं इसके लिए टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल रहा है। 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर है, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल रहा है और उसमें क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं और आपको लेक्चर भी मिल रहा है सिलेक्टेड टॉपिक का। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी है, फुल एंड टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, सेक्शनल टेस्ट सारे सब्जेक्ट का, मतलब हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, आपका प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एवरीथिंग सबका आपको मिल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको ये बात समझना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो अभी उस पर कल तक तो होली का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था, जिसमें 50% डिस्काउंट था। बहुत सारे लोगों ने बहुत तेज़ी से अवेल किए और इवन इसमें मेरा घाटा ही हुआ है, सबको 100-100 रुपये में टेस्ट सीरीज मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी अवेल करना चाहिए था, बट देयर इज़ नो लेट। आप अभी 10% का कूपन चला हुआ है ऐप पे, आप इसको लगाकर अवेल कर सकते हैं। अगर आप जेपीएससी एफएसओ का भी फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसका भी चल रहा है। और जेएसएससी बीओ का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पे। आप कंफर्म मानकर चलिए कि सारी दुविधाओं को दूर करिए। आप सबसे पहले मेरिट में तो आओ, मेरिट में आना है। 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होंगे आपको, ठीक है। तो इसमें आपको छटने का चांसेस कहाँ है भाई, फॉर्मेट वाले प्रॉब्लम तो आपको हो ही नहीं रहा, ना आपको रेसिडेंशियल देना है, ना आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्दर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप प्लीज़ हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। एवरीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो अभी अवेल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है इस पर। तो इस तरह की बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। अदर स्टेट को हमेशा से ये प्रॉब्लम हो रहा है इस बात को लेकर। ये पहले कंडीशन था कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, मगर इसी को तो रिवील किया गया, इसी को तो हटाया गया और नया नियम लाया गया कि सारे लोग एलिजिबल हैं। ये हुए आपके सारे डाउट क्लियर। इसके बाद भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।